Good evening, students. I greet all of you in this channel. Today, I will teach you about complex sentence by using adjective clause. Dear students, जैसा कि हम जानते हैं कि एडजेक्टिव क्लाज जो है इसके प्रयोग से हम बनाएंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो एडजेक्टिव क्लाज एक ऐसा क्लाज होता है जो वाक्य में एडजेक्टिव का कार्य करता है और यह किसी रिलेटिव प्रोनाउन हु, whom, whose, which या रिलेटिव एडवर्ब व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ से प्रारंभ होता है। हम कह सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंतर्गत एडजेक्टिव क्लाज होता है वह वाक्य में जो है एडजेक्टिव का काम करता है और यह रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब से शुरू होता है और इसके साथ जो है एडजेक्टिव क्लाज जिस व्यक्ति, जानवर, वस्तु की विशेषता बताता है ठीक उस व्यक्ति या वस्तु के बाद प्रयुक्त होता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो हमारा एडजेक्टिव क्लाज होता है वो वाक्य में एडजेक्टिव का काम करता है और यह किसी रिलेटिव प्रोनाउन में जैसे हु है, whom है, whose है, which है या रिलेटिव एडवर्ब व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ से प्रारंभ होता है। यानी इस कंजक्शन से ही शुरू होता है। एकदम क्लियर है इसका, इस कंजक्शन के सहारे ही शुरू होगा। और याद रखना है एडजेक्टिव क्लाज का मतलब आप समझ जाइए, जब एडजेक्टिव क्लाज हो रहा है तो उसमें रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब का जो कंजक्शन होता है उसी से शुरू होना है इसको, ठीक। और ये जो एडजेक्टिव क्लाज है जिस व्यक्ति, जानवर या वस्तु की विशेषता बतलाता है ठीक उस व्यक्ति या वस्तु के बाद प्रयुक्त होता है। कहने का मतलब यह है कि जब हम एडजेक्टिव क्लाज के अंतर्गत जो कंजक्शन का प्रयोग करेंगे उसके पहले कोई नाउन का होना, उसके पहले कोई व्यक्ति, वस्तु या जानवर कुछ प्रयोग होना जरूरी है। यानी हमारे कहने का तात्पर्य है कि एडजेक्टिव क्लाज चूंकि वाक्य में एडजेक्टिव का काम करता है तो यह किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। इसलिए ये जो कंजक्शन जो हमने बताया है इसके पहले कोई उससे संबंधित नाउन अवश्य होना चाहिए। ये क्लियर है। एडजेक्टिव क्लाज में प्रयुक्त होने वाले कंजक्शन का हिंदी अर्थ जो है प्रायः ज अक्षर से शुरू होता है। इसका जब हम हिंदी अनुवाद करेंगे इस कंजक्शन का तो यहां पर ज अक्षर से शुरू हो सकता है, जो, जिसे, जब, जहां इत्यादि। ऐसे जैसे एग्जाम्पल के सहारे आप समझ लें, द गर्ल हु स्टोल माई वॉच वॉज कॉट। लड़की जो मेरी घड़ी चुराई पकड़ी गई। लड़की जो या जिसने होता है, लड़की जिसने मेरी घड़ी चुराई पकड़ी गई, ठीक है। अब यहां देखना है, यहां पर द गर्ल हु स्टोल माई वॉच, हु स्टोल माई वॉच क्या है? ये जो है आपका जो है रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू है। हु स्टोल माई वॉच ये किसकी विशेषता बता रहा है? गर्ल की। इसके पहले जो है नाउन शब्द आया हुआ है यहाँ पर। ये जो है गर्ल क्या है? नाउन है, ये कोई व्यक्ति है। तो इस तरीके से इस नाउन की विशेषता बतला रहा है हु, तो यहाँ पर हु स्टोल माई वॉच ये हमारा एडजेक्टिव क्लाज हो गया। एडजेक्टिव क्लाज WH वर्ड से शुरू है आपका जो है, और ये जो है इसके पहले कोई नाउन होना चाहिए, तो यहां पर गर्ल है। आई बॉट ए पेन, मैंने एक कलम खरीदा। विच वॉज वेरी चीप, जो बहुत सस्ती थी। मैंने एक कलम खरीदा जो, यहां पर विच का अनुवाद जो हो गया, जो बहुत सस्ती थी। तो इसका जब हम अनुवाद कर रहे हैं तो ज से शुरू हो रहा है, जो से शुरू हो रहा है। इसमें भी हमने अनुवाद किया था गर्ल हु स्टोल, जो यहां पर आया, यहां पर भी जो है अब मैंने एक कलम खरीदा जो बहुत सस्ती थी। तो इस तरीके से अनुवाद करने पर ज अक्षर से शुरू हो रहा है कंजक्शन का अनुवाद करने पर, और यह जो है किसी नाउन की विशेषता बता रहा है। यहाँ पर जो विच शब्द है ये पेन की विशेषता बता रहा है, अतः इसके पहले कोई नाउन होना चाहिए। यहाँ पर पेन लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर विच वॉज वेरी चीप जो है आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव क्लाज हो गया। एडजेक्टिव क्लाज वाक्य में एडजेक्टिव का काम करता है और इसके पहले कोई नाउन होना चाहिए। जिस तरह से
आपको याद होना चाहिए कि जो हमारा एडजेक्टिव होता है वो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। ठीक है, तो उसके साथ कोई कोई नाउन होना चाहिए। तो इसलिए हमारा जो ये एडजेक्टिव क्लॉज है ये हमारा किसी रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब से शुरू हो रहा है, लेकिन इसके पहले कोई कोई नाउन इससे संबंधित होना आवश्यक है। तो इस तरीके से जो है ये क्लियर हो गया। अब हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे। हाँ देखिए, इसमें एडजेक्टिव क्लॉज में प्रयोग होने वाले कुछ कंजक्शंस हैं, इसको मैंने लिख दिया है समय की बचत के लिए। जैसे क्या है कि हु लिखा है, हु का मतलब होता है जो, जिसने, या व्यक्ति के लिए यूज होता है। ठीक है, जो या जिसने, व्यक्ति के लिए WHO या हु मतलब होता है जिसे, जिसको, सजीव के लिए, ये भी जो है इंसान के लिए यूज होता है, व्यक्ति के लिए। हुज का मतलब जिसका, जिसकी, सजीव, सजीव का मतलब व्यक्ति के लिए एवं निर्जीव दोनों के लिए यूज हो सकता है हुज का प्रयोग। विच का मतलब होता है जो, वस्तु एवं जानवर के लिए यूज होता है, वस्तु के लिए भी हो सकता है और जानवर के लिए भी यूज हो सकता है विच का प्रयोग। व्हेन का मतलब होता है जब, यहां पर जब के सेंस में होगा, समय के लिए होगा। वेयर का मतलब होता है जहां, स्थान के लिए। वाई का मतलब होता है जिस वजह से, कारण के लिए यूज होगा। हाउ का मतलब होता है जिस तरीके से, मैनर व मेथड के लिए। अब देख लीजिए ये महत्वपूर्ण जो है ये कंजक्शंस हैं एडजेक्टिव क्लॉज में, इनका प्रयोग हमें करना है। इसका प्रयोग हमें कब करना चाहिए? जब एक सेंटेंस में किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में चर्चा हो तथा दूसरे सेंटेंस में उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ बताया गया। यानी किसी सेंटेंस में, कोई सेंटेंस, एक सेंटेंस में किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में थोड़ी चर्चा की गई हो, जनरल इंट्रोडक्शन हो वहां पर उसका, उसके बाद दूसरे सेंटेंस में उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ बताया गया हो, ऐसी स्थिति जब आ रही है तो हमें जो है इसका प्रयोग करना चाहिए, इस कंजक्शन का प्रयोग करना चाहिए, एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करना चाहिए। तो इस तरीके से हम एडजेक्टिव क्लॉज में महत्वपूर्ण जो कंजक्शंस हैं उनको समझ लिए। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करें। एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम समझेंगे। द मैन वॉज कॉट, ही स्टोल माई वॉच। आदमी जो है पकड़ा गया। द मैन वॉज कॉट, ही स्टोल माई वॉच। उसने मेरी घड़ी चुराया। अब देखिए यहां पर इसको बनाने का प्रयास करेंगे। देखेंगे द मैन इंसान है, आदमी है, पर्सन के लिए हु का इस्तेमाल होता है। द मैन हु स्टोल माई वॉच was caught। आदमी जिसने मेरी घड़ी चुराया पकड़ा गया। आदमी जिसने, देखिए ध्यान दीजिएगा, हु शब्द आया है। हु जो है क्या है? ये जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, यानी ये जो है यहां से हु स्टोल माई वॉच, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। इसके पहले यहां पर मैन नाउन आया हुआ है। तो एडजेक्टिव क्लॉज जो होता है किसी नाउन की विशेषता, किसी व्यक्ति की विशेषता बताता है। ठीक है, द बॉय केम हियर, ही इज माई सन। लिखेंगे द बॉय हु केम हियर इज माई son। The boy who came here is my son। लड़का जो यहाँ आया और मेरा पुत्र है। अब यहाँ पर देखिए who came here जो है यहाँ पर जो है एडजेक्टिव क्लॉज है और ये किसकी विशेषता बता रहा है, किसके बारे में? बॉय के बारे में। इसके पहले जो है नाउन आ गया है, नाउन के बाद तुरंत इसने इसका यूज हुआ है, इस कंजक्शन का। आई नो द गर्ल यू टीच हर। मैं उस लड़की को जानता हूं, तुम उसको पढ़ाते हो। यहां पर मैं उस लड़की को पढ़ाता हूं, मैं उस लड़की को जानता हूं जिसे, आई नो द गर्ल
whom you teach. I know the girl, मैं उस लड़की को जानता हूं, मैं उस लड़की को जानता हूं जिससे तुम पढ़ाते हो। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उस लड़की की सेंस में यूज हो गया है। आई नो द गर्ल, मैं उस लड़की को जानता हूं जिसे, जिसे के लिए whom का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर गर्ल की विशेषता बता रहा है, पर्सन की विशेषता बता रहा है। यहाँ पर whom you teach जो है आपका एडजेक्टिव क्लॉज होगा। दिस इज द गर्ल, हर मदर इज डेड। यही लड़की है, उसकी मां मरी है, उसकी मां मृतक है। अब देखिए इसको बनाएंगे, दिस इज द गर्ल, दिस इज द गर्ल whose mother is dead। यहां पर whose का प्रयोग क्यों किया गया? देखिए ये वही लड़की है, उसकी मां, यानी जिसकी मां, या वही लड़की है जिसकी मां, जिसका या जिसकी के लिए जो है whose का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर इस सेंटेंस में देखिए हर मदर रखा है तो हर की जगह आप whose का इस्तेमाल कर देंगे, whose मदर लिखेंगे, हर लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इज द गर्ल whose मदर, जिसकी मां, जिसकी के लिए जो है whose का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ हर की जगह पर whose का प्रयोग कर देंगे। उसी तरीके से देखिए, आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूं जिसके पिता मर गए हैं, तो आप लिखेंगे आई नो द मैन, आई नो द मैन whose father is dead। मैं उस आदमी को जानता हूं जिसके पिता, whose father is dead जो है यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, और यहाँ पर whose mother is dead जो है यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। whose father is dead, जिसके पिता मर गए, ये जो एडजेक्टिव क्लॉज है किसकी विशेषता बता रहा है, किसके बारे में बता रहा है? मैन के बारे में। अब ध्यान दीजिएगा, जिसका जिसकी के लिए whose का प्रयोग करते हैं, या तो यहाँ पर his की जगह जो है आप whose का प्रयोग कर देंगे और सारा चीज वैसे लिख देंगे। यहां पर है I saw a cat, I saw a cat, the cat was lying on the road। I saw a cat, मैंने एक बिल्ली देखा, बिल्ली जो है रोड पर लेटी हुई थी। I saw a cat, देखिए यहां पर कैट है, यहां पर तो हम लिखेंगे I saw a cat which was lying on the road। यहां पर मैंने एक बिल्ली देखा जो रोड पर लेटी हुई थी। यहां पर देखिए विच का प्रयोग किया गया, विच माने जो, विच वाज लाइंग ऑन द रोड। विच का प्रयोग जो है निर्जीव चीजों के लिए करते हैं और जानवरों के लिए भी करते हैं। विच का प्रयोग निर्जीव चीजों के लिए और जानवरों के लिए, छोटे जानवरों के लिए, जैसे यहाँ पर कैट है, ये विच किसको क्वालिफाई कर रहा है, किसकी विशेषता बता, कैट का। तो यहाँ पर जो है विच वाज लाइंग ऑन द रोड एडजेक्टिव क्लॉज। शी हैज बॉट ए वॉच, वह जो है एक घड़ी खरीद चुकी है। द वॉच गिव्स करेक्ट टाइम, घड़ी जो है सही समय देती है। यहां लिखेंगे शी हैज बॉट ए वॉच which gives correct time, which gives correct time। यहां पर देखिए she has bought a watch, उसने एक घड़ी खरीदी है, खरीद चुकी है, और एक घड़ी खरीद चुकी है जो सही समय देती है। यहाँ जो के लिए which का प्रयोग किया गया क्योंकि इसका जो पूर्ववर्ती, इसका जो इसके पूर्व जो नाउन है वॉच है वो निर्जीव चीज है। निर्जीव चीज के लिए और जानवरों के लिए which का प्रयोग करते हैं, तो which gives correct time जो है आपका एडजेक्टिव क्लॉज। I have a dog, it is very faithful। मेरे पास एक कुत्ता है और ये जो है बहुत ही फेथफुल है। यहाँ जो है
इट जो है डॉग के लिए आया हुआ है, प्रोनाउन है, या बहुत ही फेथफुल का मतलब वफादार है। तो अब इसको लिख सकते हैं, आई हैव अ डॉग, आई हैव अ डॉग विच इज वेरी फेथफुल, विच इज वेरी फेथफुल, विच इज वेरी फेथफुल। अब यहां पर सेंटेंस क्लियर हो गया है। मेरे पास एक कुत्ता है जो, यहां पर जो का सेंस आ रहा है, और जो है एनिमल है, जानवर है, जानवर के सेंस में हम विच का प्रयोग करेंगे। तो विच इज वेरी चीप जो है एडजेक्टिव क्लास। When does the train arrive? I do not know the time. I do not know the time. मैं समय नहीं जानता कि ट्रेन कब आएगी। अब यहां पर देखिए, यहां पर टाइम दे दिया है, तो हमने बताया है कि टाइम के सेंस में जो है when का प्रयोग करेंगे। तो हम लिखेंगे I do not know the time. I do not know the time. I do not know the time. When does the train arrive? इसको हम अब जो है असर्टिव सेंटेंस बना लेंगे। तो when the train प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है इंट्रोगेटिव है, इसको अफर्मेटिव बनाएंगे। when the train arrives हो जाएगा। ये जो है when the train arrives, ये जो है हमारा एडजेक्टिव क्लास हो गया, और ये टाइम को जो है क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। He will come to me at some place. वह मेरे पास आएगा किसी स्थान पर। I do not know that time. मैं उस समय को नहीं जानता। यहां आप लिखेंगे I do not know, I do not know that time when he will come. When he will come. यहां पर देखिए टाइम है, when he will come, कि वह, हाँ, जब वह आएगा, जब वह आएगा। ये जो है when he will come, ये जो है इस समय टाइम को जो है टाइम को क्वालिफाई कर रहा है, टाइम की विशेषता बता रहा है, इसलिए इसके बाद आया हुआ है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं कि हम इन शब्दों के प्रयोग से जो है बना सकते हैं। हाँ, यहाँ पर सेंटेंस है, दिस इज द स्कूल, दिस इज द स्कूल आई वॉज टॉट हियर इन माई चाइल्डहुड। अब यहां पर है दिस इज द स्कूल, यह वही स्कूल है। आई वॉज टॉट, मुझे पढ़ाया गया था, यहां इन माई चाइल्डहुड, अपने बचपन में। तो इसको हम बनाएंगे, लिखेंगे दिस इज द स्कूल, दिस इज द स्कूल where I was taught, where I was taught in my childhood. दिस इज द स्कूल, यह वही स्कूल है जहां, where का मतलब जहां, यह स्थान प्रकट करने के लिए, स्कूल एक स्थान है, प्लेस है, प्लेस के स्थान, प्लेस के लिए यहां पर वेयर का इस्तेमाल किया गया। वेयर आई वाज टॉट, दिस इज द स्कूल वेयर आई वाज टॉट, जहां मुझे पढ़ाया गया था अपने बचपन में। यहां पर जो है हियर का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर वेयर कंजक्शन का प्रयोग कर दिया गया है। ठीक, तो वेयर जो है एक प्लेस को क्वालिफाई कर रहा है। तो वेयर आई वाज टॉट इन माय चाइल्डहुड जो है एडजेक्टिव क्लास हो गया। आई वेंट टू द विलेज, मैं गांव गया, देयर, वहां। आई वॉज बॉर्न इन 1983, मेरा जन्म जो है 1983 में हुआ था। मैं गांव गया। अब देखिए यहाँ पर जो है मेरा जन्म हुआ था, एक विलेज क्या है, स्थान को बता रहा है, देयर भी टाइम बता रहा है। तो आप लिखेंगे आई वेंट टू द विलेज वेयर I was born
in 1983। मैं गांव गया जहां मैं जो है 1983 पैदा हुआ था। तो देखिए वेयर आई वाज बोर्न इन 1983, ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज होगा। क्यों? क्योंकि ये प्लेस वेयर मैंने जहां को बता रहा है और ये जो है विलेज को क्वालिफाई कर रहा है। इसके पहले अपने पूर्ववर्ती नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, स्थान को। He was weeping for some reason, वह किसी कारण से रो रहा था। Nobody knew the reason, कोई व्यक्ति उस कारण को नहीं जानता था। अब इसको हम यहां से शुरू करेंगे। Nobody knew the reason से, Nobody knew the reason, Nobody knew the reason, कारण के लिए why का इस्तेमाल करते हैं। Why he was weeping, why he was weeping। अब यहां पर फॉर सम रीजन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसके पहले why के पहले why he was weeping जो है एडजेक्टिव क्लॉज है। क्योंकि यह नाउन रीजन की विशेषता बतला रहा है, तो यहां पर फॉर सम रीजन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। He did not come to school today, he did not come to school, वह स्कूल नहीं आया। He did not come to school, वह स्कूल नहीं आया। Do you know the reason, क्या तुम कारण जानते हो। He did not come to school, वह स्कूल नहीं आया। Do you know the reason, क्या तुम कारण जानते हो। अब इसको बनाना है तो हम लिखेंगे यहां पर Do you know the reason, रीजन है, कारण है, तो इसके लिए वाई का इस्तेमाल करिए। वाई he did not, why he did not come to school, come to school, यहां पर ये चीज है। डू यू नो द रीजन, क्या तुम कारण को जानते हो। यहां पर व्हाई ही डिड नॉट कम टू स्कूल जो है ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, जो कि कारण है। व्हाई कारण को बताता है, इस रीजन की विशेषता बता रहा है। यू गॉट गुड मार्क्स, तुम अच्छा नंबर प्राप्त किए, तुम अच्छा अंक प्राप्त किए। कैन यू टेल मी द मेथड, क्या तुम मुझे उसका मेथड, मेथड का मतलब विधि होती है, मेथड का मतलब तरीका होता है, मेथड का मतलब तरीका, विधि, क्या तुम मुझे उस तरीके को बता सकते हो। यहां पर मेथड क्या है, नाउन है। अब यहां पर इसको हम बनाएंगे, उदाहरण शुरू करेंगे। कैन यू टेल मी द मेथड से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने का प्रयास करेंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कैन यू टेल मी द मेथड, कैन यू टेल मी द मेथड, कैन यू टेल मी द मेथड how you got good marks, how you got good marks। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। कैन यू टेल मी द मेथड, क्या तुम मुझे कारण बता सकते हो। किस प्रकार, जिस प्रकार, ठीक है। हाउ, जिस प्रकार, यू गॉट गुड मार्क्स, तुमने नंबर ये जो है जिस प्रकार कैसे प्राप्त किया है इसके लिए। तो हाउ यू गॉट गुड मार्क्स, हाउ यू गॉट गुड मार्क्स हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, जो कि हाउ मेथड है। मेथड जो है नाउन है, इसकी इसको विशेषता बतला रहा है। इसको यह हाउ जो है इसी को क्वालिफाई कर रहा है, तो इसलिए जो है हाउ यू गॉट गुड मार्क्स जो है ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। तो बच्चों एडजेक्टिव क्लॉज हम लोगों ने इसको पढ़ लिया। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे से समझिए, हमारी वीडियो को जो है आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।